मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के गर्ल्स कॉलेज में लैब अटेंडेंट के द्वारा छात्रा के साथ की जा रही अश्लील हरकतों के सीसीटीवी वीडियो के सामने आए 24 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन मामले में कॉलेज की प्रिंसिपल ने आरोपी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके चलते अब कॉलेज की प्रिंसिपल की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उधर जन भागीदारी समिति की अध्यक्ष ने कॉलेज की प्रिंसिपल और आरोपी लैब अटेंडेंट एक दूसरे के रिश्तेदार होने के चलते आरोपी को बचाने के आरोप लगाए हैं। बता दें कि छात्राओं की शिकायत के बाद मीडिया ने गर्ल्स कॉलेज की सीसीटीवी कैमरा को चेक कराया। उसके बाद गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल भारतीय शुक्ला और मीडिया के सामने सीसीटीवी में जो खुलासा हुआ उसने सभी को चौंका कर रख दिया था। कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरे में कॉलेज का ही लैब अटेंडेंट अमित शर्मा कॉलेज के कैंपस में एक छात्रा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आया। इस वीडियो को सामने आने के बाद कॉलेज की प्रिंसिपल भारतीय शुक्ला ने कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया, लेकिन आरोपी के खिलाफ अभी तक कॉलेज की प्रिंसिपल ने कोई कार्यवाही नहीं कराई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कॉलेज की प्रिंसिपल के द्वारा कार्यवाही नहीं कराना यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं कॉलेज की प्रिंसिपल आरोपी को बचाने का पुरजोर प्रयास कर रही हैं। शहर में चर्चाएं तो यह भी हो रही है कि आरोपी पर कल से राजनीति में आए नेता का भी हाथ है, जिस वजह से आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर गर्ल्स कॉलेज में एक छात्रा के साथ इस तरीके की हरकत की जाती है, उसके बाद भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। आखिर छात्राओं के साथ नाइंसाफी क्यों? कॉलेज की प्रिंसिपल और उच्च शिक्षा विभाग की अतिरिक्त संचालक का कहना है कि आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराना हमारा काम नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि आरोपी को किस तरह से कॉलेज प्रशासन शरण दे रहा है। ऐसे में अब कॉलेज प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर छात्रा के साथ कॉलेज के कैंपस में कॉलेज का स्टाफ इस तरीके की हरकत करता है, उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, तो फिर बेटियां कहां सुरक्षित हो सकती हैं? या फिर कॉलेज प्रशासन के सामने यह छोटी घटना है और वह इंतजार कर रहे हैं कि इससे भी कोई बड़ी घटना घटित होगी, उसके बाद कुछ कार्यवाही करने की सोचेंगे। इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के जन भागीदारी समिति की अध्यक्ष रेखा अर्गल ने कॉलेज की प्रिंसिपल की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। क्योंकि जब गर्ल्स कॉलेज में महिला प्रिंसिपल बैठे हुए उनके बावजूद भी अगर ऐसा कार्य हो रहा है तो प्रिंसिपल को ही आरोपी माना जाएगा। क्या लगता है 12 घंटे कार्यवाही नहीं होने देंगी ना? क्यों? वो प्रिंसिपल जब अगर कार्यवाही होनी होती तो अभी तक हो जाती। क्या आरोपी की रिश्ते होगी? आरोपी रिश्तेदार ही होगा, तभी मैडम उनको बचाना चाह रही है, वरना अभी तक तो जब सामने खुलासा हो चुका है, कैमरे में क्लियर दिख रहा है, फिर भी मैडम उनका सपोर्ट कर रही है। मैडम ने उनको एफआईआर क्यों नहीं करवाई? तुरंत मैडम को करवानी चाहिए थी। मैडम की बहुत बड़ी गलती है ये। आई दिन कभी भी मैं जब भी यहाँ से निकलती हूँ तब भी मैं हमेशा मैडम से मिलके जाती हूँ कि कॉलेज में क्या चल रहा है। मैडम ये बोलती है कि कॉलेज में अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, परंतु मेरे को कभी बढ़िया नहीं दिखा। जब भी आती थी कभी गाय दिखती थी, कभी आवारा ऐसे लड़के दिखते थे, कभी कुछ दिखता था। एक बार थे पानी के उधर से कूद के लड़के आए थे। तब ये स्टाफ भी ऐसा ही है, स्टाफ का भी नहीं है सही। मैं किसी बिल्कुल किस तरह का मामला क्या है? रात में आते हैं ना हम लोग, जैसे कभी कभी कहीं से बाहर से आते हैं तो हम लोग देखते हैं। मैडम का मानना है कि रात में चौकीदार रहता है कोई सुनील नाम का। मुझे आज तक 2 साल हो गए यहाँ अध्यक्ष पद पे, मुझे आज तक कभी बाहर चौकीदार नहीं दिखा। हमेशा जब भी आती हूँ ताला डाला मिलता है। मैंने ये बार बार मीटिंग जब भी होती है मैडम से बोला भी है, मैडम बाहर चौकीदार नहीं रहता। मैडम कहती है नहीं रहता है। मैंने कहा मैडम नहीं रहता है। मैंने अभी मीटिंग में चौकीदार को हटाने की भी बात करी थी, परंतु मैडम ने कोई एक्शन नहीं लिया है। ना दिन में कोई चौकीदार रहता है, जबकि दिन में भी एक चौकीदार रखना चाहिए। गर्ल्स कॉलेज है, मीडिया के बिल्कुल होगी, क्योंकि जब भी मैं आती थी कैमरा हमेशा ऑफ रहता था ऑफिस में। मैंने बोला भी है, मैंने कहा मैडम जब कैमरे लगे हुए हैं तो ऑफिस की सीसीटीवी बंद क्यों रहती है? अरे मैडम जरूरत नहीं है। क्या लगता है पहली क्लिप में जिस तरीके से वीडियो होंगी, पूरी कैमरे की जांच करवाई जाए, बैठाई जाए। पेपर हॉल जब मैं तो पेपर में आई थी, जब एग्जाम चल रहे थे तब भी कैमरा बंद था, तब मैंने चालू करवाया था। जब पेपर चल रहे हैं फर्स्ट सेकेंड ईयर वालों के, तब आपके उसमें कैमरा चालू नहीं है, जबकि पेपर में तो कैमरा चालू होना चाहिए। तब मैंने खुद चालू करवाया था। अभी क्या आपकी डिमांड चाहती हैं? अभी ये डिमांड है कि तुरंत प्रिंसिपल को हटाया जाए, जिससे और पूरी जांच बिठाई जाए।
और जो आरोपी है आरोपी को कड़ी सजा दी जाए, जिससे आगे कोई ऐसा कार्य न कर सके। जैसा कि मैं स्वयं एक लड़की का पिता हूँ और किसी भी कन्या महाविद्यालय में इस तरीके की कोई घटना प्रकाश में आना और मैं इसके लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। और इसी कारण जब मुझको जैसे ही जानकारी मिली, मैं बगैर 1 मिनट गवाए, मेरी बीसी थी 4 बजे, उसको भी मैंने दूसरे को परिवार देकर मैं उपस्थित हूँ। कमेटी मैंने बना दी है। कठोरतम कार्रवाई के लिए मैं आयुक्त महोदय से चर्चा भी कर ली है और इसका प्रतिवेदन जो भी होगा कठोरतम कार्रवाई की अनुशंसा के साथ मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मैं शासन को भेजूंगा। तत्काल आपको उसके परिणाम दिखलाई देंगे। किसी के साथ इस विषय में, बच्चियों से जुड़ा हुआ विषय में किसी प्रकार की कोई रियायत, किसी प्रकार का कोई मैं व्यक्तिगत रूप से बर्दाश्त नहीं करता हूँ, ना मेरे एसीएस सर, ना आयुक्त महोदय। विद्यार्थी परिषद से लेकर यहाँ कॉलेज की जो छात्राएं वो भी कह रही हैं कि मैडम अगर रहेंगी तो ये जांच प्रभावित भी हो सकती है और उस जांच का कोई तथ्य नहीं आएगा। देखिए, मैडम के रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी 3 सदस्यीय समिति में अपनी सामने मैं कमेटी भी भेज सकता था, मुझे पता था कि प्रश्न उठ सकते हैं, इसलिए मैं स्वयं उपस्थित हूँ, अपने माध्यम से हूँ। आप लोगों को अगर विद्यार्थी परिषद को लगता है तो शासन स्तर पर करा लें जांच। हटवाने, मेरे प्राचार्य को हटाना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। क्या लगता है पूर्व में भी प्राचार्य ने इनकी शिकायत की, इस तरीके की बातें आ रही हैं, प्रयास किया जा रहा था इनके द्वारा, क्या लगता है? नहीं, ये तो मैंने आते ही पूछा था। डीपीआर का उनको जरा भी संज्ञान होता तो इस तरीके से ना तो वो दिखाती और ना इस तरीके से डीपीआर वो देती। शासकीय संपत्ति है, उसको सील करके जाना चाहिए था। पुलिस को भी ले जाना मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होती है, इसलिए उसको डीपीआर चेंज करने का क्या, जिस महिला को यही नहीं पता है, अगर पता होता, आप समस्त पत्रकार बंधु थे जैसा बताया गया, तो आपको ऐसा मिलता ले जाने के। इस को तो तुरंत आदमी करता है कि वेट थोड़ी करता है कि पत्रकार आए और पुलिस आए। क्या लगता है सर, छात्राओं से जुड़ा हुआ मामला है, कब से ये इस तरीके का अवैध गतिविधियां चल रही है? नहीं, अवैध गतिविधि कोई नहीं चल रही है। प्रथम दृष्टया ये, मैं इस कॉलेज में पूरी परीक्षाओं में भी कई बार आया हूँ, मैं इस बात को बहुत गंभीरता से लेता हूँ। आयुक्त तो ग्वालियर चंबल संभाग से भी लगातार वो रिपोर्टिंग लेते रहते हैं। ये घटना पहली बार मेरे संज्ञान में आई और मैं उपस्थित हूँ और कठोरतम कार्रवाई करूंगा, चाहे किसी भी स्तर का, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो। मेरी सीमा में जो होगा, मेरी सीमा के बाहर होगा, उसको मैं विभाग और शासन को अनुशंसा करके भेजूंगा। नहीं, जांच टीम में कभी भी कॉलेज का कोई नहीं होता है। मैं इसीलिए प्राचार्य को भी नहीं, मैं स्वयं अतिरिक्त संचालक ग्वालियर चंबल संभाग अपनी देखरेख में जांच करा रहा हूँ सीधा, और उसका पूरा का पूरा, और मैंने इसको अपने विभाग प्रमुख तो आयुक्त श्रीमान निशांत बड़बड़े जी को अवगत भी करा दिया है। 3 लोग नियुक्त किए गए, 1 महिला है, 2 पुरुष हैं। पुरानी बात है, वैसा नहीं है। आप देखें, अब बच्चियों के चाहे एमजीएस कॉलेज भिंड हो, चाहे अटेर हो, चाहे फूप हो, चाहे मुरैना हो, चाहे आप मुरैना के इंटीरियर के बच्चियों की संख्या ज्यादा है। मेरे पास तो आंकड़े आते हैं ना। ये कोई ऐसी घटना मैसेज जाएगा, ऐसे दर्दों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, वो प्रशासनिक स्थिति है। मेरी एडीएम साहब से भी बात हुई है। मैं यहाँ पर इनका, जब तक मुझे घटनाक्रम नहीं पता होगी तब तक मैं उस पर कोई कार्रवाई कैसे करूंगा। मेरा कोई संपर्क, पुलिस के विषय में मेरे पे कोई टिप्पणी नहीं। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सबलगढ़ सिविल हॉस्पिटल में प्रसव कराने आई एक गर्भवती की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। उसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने सीएमएचओ को निर्देश दिए हैं कि 3 दिवस के अंदर इस पूरे मामले की जांच का प्रस्तुत की जाए, क्योंकि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जल्द की जाए। मृतक महिला के परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि डॉक्टर और स्टाफ नर्स ने पैसे मांगे, पैसे नहीं देने पर लापरवाही बरतने के कारण प्रसूता की मौत हो गई है। मामले में एएसपी सुरेंद्रपाल सिंह डावर का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है। पूरे मामले की जांच एसडीओपी सबलगढ़ से कराई जा रही है। जांच में अगर नर्स और डॉक्टरों की लापरवाही पाई जाती है तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग के मुख्य अधिकारी पद्मेश उपाध्याय ने बताया कि पुलिस से जांच कराई जा रही है। इसके अलावा 3 सदस्यीय टीम से मामले की जांच कराई जाएगी। नर्स और डॉक्टर जो भी इस कृत्य में शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिले में अगर प्रसूताओं की मौत की बात की जाए तो सरकारी अस्पतालों के अलावा प्राइवेट अस्पतालों में भी मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हर बार मामले की जांच तो करते हैं, लेकिन डॉक्टर और नर्सों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। सपना शर्मा पत्नी आकाश निवासी टेंटरा को प्रसव के लिए परिजन सिविल हॉस्पिटल सबलगढ़ लेकर आए। मृतका के पति का आरोप है कि ड्यूटी डॉक्टर नेहा राजौरिया व नर्सिंग स्टाफ ने प्रसव से पहले 5,000 रुपए मांगे। इसके कुछ ही देर बाद हमसे कहा कि महिला को मुरैना ले जाओ। इलाज में देरी से महिला की मौत हुई है। परिजन ने डॉक्टर्स की लापरवाही और एफआईआर की मांग को लेकर 3 घंटे तक हंगामा किया। थाना सबलगढ़ में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे एक महिला की डिलीवरी के दौरान मृत्यु का मामला सामने आया था, जिसमें महिला के परिजनों द्वारा पुलिस में शिकायत की है कि डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मृत्यु हुई है। सर और पैसे भी मांगे थे, पैसा ना देने पर लापरवाही की गई थी। इस तरह के आरोप लगाए गए हैं परिजनों के द्वारा, तो पुलिस द्वारा प्रथम दृष्टया उसमें मर्ग पंजीबद्ध कर लिया है महिला की मृत्यु के संबंध में और उसकी जांच की जा रही है और जांच के अनुसार उसमें आगामी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सबलगढ़ सिविल हॉस्पिटल की वो है, तो वहाँ पे एक कृष्णा नाम की महिला थी जिसकी डिलीवरी हुई थी, 2nd नंबर का बच्चा था। तो उसका प्रथम जो दृष्टया जो डॉक्टर नेहा राजौरिया जो हमारी गायनेकोलॉजिस्ट है सबलगढ़ में, उनके द्वारा उन्हें देखा गया, उन्हीं के द्वारा डिलीवरी कंडक्ट की गई थी। तो उसमें उन्होंने जो मेरी अभी बात हुई है तो बीपी बढ़ा हुआ बता रही थी वो लोग, तो उन्होंने उनका उपचार भी किया, साथ में डिलीवरी की। प्रसव अच्छे से हो गया, बच्चा सुरक्षित है, स्वस्थ है, लेकिन माँ की डेथ हो गई। तो अब आगे तो इसमें और क्या विशेष रहा तो उसके लिए जांच दल मैंने बना दिया है। जो वहाँ के बीएमओ हैं डॉक्टर राजेश शर्मा, उनको मैंने जांच के लिए लिख दिया है कि अगर किसी की लापरवाही की वजह से हुई है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और वरिष्ठ कार्यालय को लिखा जाएगा उन पर कार्रवाई हेतु। जो मेरे अधिकार क्षेत्र में मैं उन पर कार्रवाई करूँगा और उसमें पीएम भी मतलब उनका कराया गया है, मांग रहे थे। लेकिन ये इसमें तो मेरा व्यक्तिगत वो है कि पैसे नहीं दिए इसलिए वो उसकी डेथ हो गई, ये इसमें कोई सत्यता नहीं है। हाँ, अगर कोई वहाँ पे पैसा मांग रहा है कोई स्टाफ, तो उस पर निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी कि अगर ऐसा कोई वाकया वहाँ पे हुआ है। करौली जिले के हिंडौन सिटी के वर्धमान नगर स्थित गुरुकृपा लाइब्रेरी में अध्ययनरत छात्र तरुण शर्मा के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। परिजनों ने छात्र को गंभीर हालत में सरकारी हॉस्पिटल हिंडौन में भर्ती कराया। घायल छात्र के पिता रविकांत शर्मा ने नई मंडी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया गया है कि तरुण शर्मा लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के लिए जाता है, जहां सचिन गुर्जर और उसके साथियों ने मिलकर तरुण और एक अन्य छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट की है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने नई मंडी थाना प्रभारी को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सर्राफा व्यापारी से गोली मारकर सोना, चांदी और नकदी लूटने के मामले में वांछित 25,000 रुपए के इनामी बदमाश और घटना के मास्टरमाइंड हंसराम उर्फ हंसा को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा के निर्देशन और थाना प्रभारी अमित कुमार शर्मा नेतृत्व में की गई। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मानवीय सूचनाओं के विश्लेषण के आधार पर आरोपी को आम के बागों से दस्तयाब कर गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश हंसा का पहले मुंडन कराया और उसके बाद उसे शो किया गया। बाड़ी थाना एसएचओ अमित कुमार शर्मा ने बताया कि 28 अप्रैल की देर शाम को करीब 8:30 बजे सर्राफा व्यापारी अनिल बंसल के साथ रेलवे फाटक पर बदमाशों द्वारा फायरिंग कर लूटपाट की वारदात की गई थी, जिसमें 5 लाख रुपए की नकदी के साथ करीब
600 ग्राम सोना और 1.5 किलोग्राम चांदी के आभूषण थे। बच्चन टॉकीज के पास रेलवे फाटक पर अनिल बंसल पहुंचे तो वहां पहले से घात लगाए 2 बदमाशों ने व्यापारी पर हमला किया। एक बदमाश ने कट्टे के बट से व्यापारी के सिर पर वार किया, जिससे वह बाइक से गिर पड़ा। इसके बाद बदमाशों ने व्यापारी को गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गया और फिर उनका बैग लूटकर रेलवे लाइन के रास्ते बसेड़ी की ओर फरार हो गए। वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई थी। SHO शर्मा ने बताया कि घटना के बाद से ही मास्टरमाइंड हंसराम उर्फ हंसा पुत्र मुंशी गुर्जर निवासी निधारा बाड़ी सदर थाना फरार चल रहा था। पुलिस ने उसकी तलाश के लिए विशेष टीम गठित की। कांस्टेबल सुघड़ सिंह द्वारा मिली सटीक सूचना पर बाड़ी के रिंग रोड स्थित आम के बागों से आरोपी को दबोचा गया। आरोपी हंसराम पर पूर्व में हत्या के प्रयास, लूट, मारपीट और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर अपराधों के कई प्रकरण दर्ज हैं। पकड़े गए बदमाश पर SP धौलपुर ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस ने बताया कि मामले में विस्तृत अनुसंधान जारी है। ये 28 अप्रैल 2025 को शाम को 8 बजे के लगभग बाड़ी कोतवाली इलाके में एक सराफा व्यापारी की गोली मारकर और उसके आभूषण एवं नकदी से भरा हुआ बैग की लूट कर ली गई थी, जिसमें हमने 3 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया था। उसके बाद एक महिला और एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया गया था। आज उस घटना में जो मुख्य अभियुक्त था, जिसका ये पूरा आपराधिक षड्यंत्र था, हंसा उर्फ हंसराम गुर्जर को, जिस पर श्रीमान SP साहब धौलपुर के आदेश से 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया हुआ था, उसे गिरफ्तार किया गया है। माल मसरूका की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं और घटना में प्रयुक्त हथियार एवं वाहन की भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएंगे। आज इसको कोर्ट में पेश कर 3 दिन का PC रिमांड प्राप्त किया गया है। धन्यवाद। धौलपुर जिले के बाड़ी में संगम क्लब द्वारा आयोजित 8 दिवसीय जूडो कराटे प्रशिक्षण शिविर का समापन किया गया। शिविर में कुल 95 बालिकाओं ने भाग लेकर आत्मरक्षा के गुर सीखे और साहस व आत्मविश्वास का परिचय दिया। समापन अवसर पर प्रतिभागी बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि ACJM बाड़ी की धर्मपत्नी नूपुर गुप्ता और राजकीय गर्ल्स स्कूल बाड़ी के प्रधानाचार्य विनोद शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। एबेनेजर स्कूल में आयोजित शिविर का संचालन प्रशिक्षिका तनु शुक्ला द्वारा किया गया, जिन्होंने बालिकाओं को 8 दिनों तक आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकें सिखाईं। समापन कार्यक्रम में इन तकनीकों का लाइव प्रदर्शन किया गया, जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में बालिकाओं के अभिभावकों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया और इस पहल की खुले दिल से सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविर बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नूपुर गुप्ता ने कहा, आज की लड़कियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। ऑपरेशन सिंदूर जैसी मिशन में भारत की बेटियों जैसे कि सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने देश का नेतृत्व किया है। यह प्रमाण है कि बेटियां हर मोर्चे पर सक्षम हैं। विनोद शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमें सबसे पहले आत्मरक्षा के गुण सीखने चाहिए, ताकि हम कभी जीवन में असहाय न महसूस करें और अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। यह शिक्षा आत्मविश्वास की नींव रखती है। संगम क्लब की उपाध्यक्ष अर्चना मंगल ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना था। प्रशिक्षिका तनु शुक्ला को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में योग प्रशिक्षक प्रमुख व्यवसायी अरुण गर्ग की भी विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम में संगम क्लब के अध्यक्ष मुनीश बंसल, सचिव अजय गर्ग, कोषाध्यक्ष राजीव मंगल, संरक्षक सुनील गर्ग, मनोज मोदी, भानु मंगल, प्रमोद मित्तल, अरविंद सर्राफ आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले की आंगई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक जने को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि राम अवतार उर्फ अवतार सिंह पुत्र राम प्रसाद गुर्जर उम्र 45 साल निवासी विरजा थाना आंगई को अवैध हथियार के साथ 4 पुलिया विरजा से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा 315 बोर को जब्त किया है। आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर पूछताछ की जा रही है।
धौलपुर में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर आगामी 31 मई को धौलपुर में एक भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। इस आयोजन को लेकर तैयारियों का दौर जोरों पर है। इसी कड़ी में शोभायात्रा की तैयारी बैठक का बघेल छात्रावास GT रोड धौलपुर में आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता शोभायात्रा अध्यक्ष व सैपो प्रधान दुष्यंत बघेल ने की। बैठक में शोभायात्रा की रूपरेखा, मार्ग, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सुरक्षा इंतजामों पर विस्तार से चर्चा हुई। दुष्यंत बघेल ने बताया कि यह शोभायात्रा अहिल्याबाई होलकर के आदर्शों और सेवा कार्यों को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी। कोषाध्यक्ष टीम में कमल सिंह फौजी, भूप सिंह सरपंच, उमेश बघेल, हरिओम बघेल राजौरा कला आदि शामिल हैं। प्रचार प्रसार टीम में सुरेश बघेल लटूरी, संजय बघेल, ब्रजेश बघेल सैपौ, गौरव बघेला शेरपुर, अमित बघेल, सीताराम बघेल आदि शामिल हैं। उन्होंने सभी से अधिक संख्या में शामिल होकर आयोजन को ऐतिहासिक बनाने की अपील की। शोभायात्रा का रूट चार्ट महात्मानंद की बगीची से मुख्य मार्गों से होते हुए पंचमुखी हनुमान मंदिर, श्री राम मंदिर, गडरपुरा, धौलपुर में समापन होगा। बैठक में विभिन्न समाजसेवी संगठनों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और आयोजन को सफल बनाने का संकल्प लिया। धौलपुर जिले के मरैना क्षेत्र में भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा को लेकर भगवान परशुराम शोभायात्रा समिति मरैना के कार्यकर्ताओं ने बैठक की, जिसकी अध्यक्षता रजनीकांत शर्मा ने की, जिसमें सर्वसम्मति से डॉक्टर विष्णु शर्मा और जगदीश शर्मा सरपंच को संयुक्त रूप से संयोजक नियुक्त किया गया। प्रवीण मुदगल ने बताया कि बैठक में उपस्थित लोगों की सहमति से शोभायात्रा का आयोजन 8 जून रविवार को शाम 4 बजे से किया जाएगा। शोभायात्रा की शुरुआत इंद्रावली मोड़ मरैना से शुरू होकर मरैना, मछरिया होते हुए समापन भगवान परशुराम मंदिर हनुमानपुरा में किया जाएगा। सभी से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर शोभायात्रा को ऐतिहासिक बनाएं। धौलपुर शहर की निहालगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रात्रि को घर में से चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी किया गया एक मोबाइल बरामद किया है। थाना प्रभारी प्रमेंद्र रावत ने बताया कि 13 अप्रैल 2025 को राहुल पुत्र बाबूलाल जाटव उम्र 24 साल निवासी सुंदर कॉलोनी धौलपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि घर पर रात को करीब 2 बजे चोरी हो गई, जिसमें जेवरात व एक मोबाइल फोन आदि चोरी हो गया, जिस पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को चिन्हित किया गया। मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी मुकेश पुत्र मोहनदास उर्फ भगवानदास कुशवाहा उम्र 22 साल निवासी चौकी हिनौता थाना मनिया को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ एक मोबाइल भी बरामद किया गया है। राजाखेड़ा के देहली में क्रिकेट लीग प्रतियोगिता 2025 का हुआ समापन। विजेता को बाइक और उप विजेता को 21,000 की नगद राशि से किया पुरस्कृत। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के देहली में चल रही क्रिकेट लीग प्रतियोगिता 2025 का आज दोपहर 3 बजे समापन हो गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा रहे, जिन्होंने विजेता और उप विजेता टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर विधायक रोहित बोरा ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के आयोजन से ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है। लोकल टूर्नामेंट में से निकलकर कई प्रतियोगिताएं आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाकर अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रही है। देहली में 20 अप्रैल से चल रही क्रिकेट लीग प्रतियोगिता के फाइनल मैच मध्य प्रदेश की कुथियाना और शेखपुर गुजरान टीम के मध्य खेला गया, जिसमें कुथियाना टीम ने 30 रन से जीत हासिल की। इसके बाद मंचासीन अतिथियों ने विजेता टीम को 125 सीसी बाइक और शील्ड एवं राधा कृष्ण की तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया। वहीं उप विजेता शेखपुर गुजरान टीम को 21,000 की नगद राशि और राधा कृष्ण की तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान किशन सिंह उर्फ किशनी लोधा, आकाश, सूरज, श्याम, मनीष, जितेंद्र, रामरूप, सहनसा, कृष्ण, भागीरथ, पीयूष, बलवीर, कलुआ, अजय, अतुल, कोक सिंह, तुलाराम, होरीलाल, सरवन, प्रकाश, विजेंद्र, विजय सिंह, कमल सिंह, खंडू, राजपति, झंडन सिंह, भिक्को आदि लोग मौजूद रहे। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध पत्थरों का परिवहन करते एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है। साथ ही मौके से चालक को भी गिरफ्तार किया है।
थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि शनिवार को मुखबिर से सूचना मिली कि अवैध पत्थरों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही है, जिस पर कार्रवाई करते हुए रामू पुत्र लाखन गुर्जर उम्र 21 साल निवासी नयापुरा मरहौली थाना बाड़ी सदर को गिरफ्तार किया है। साथ ही अवैध पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। चालक द्वारा चोरी छिपे बिना रॉयल्टी परमिट के अवैध रूप से पत्थर खंडा भरकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है। धौलपुर जिले के सैंपो थाना क्षेत्र में खपरेल गांव के समीप एक तेज रफ्तार कार चालक ने राहगीर युवक को टक्कर मारकर हवा में उछाल दिया। इसके बाद वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया गया कि युवक रामविलास पुत्र रामफूल पैदल सड़क पर जा रहा था, तभी पीछे की ओर से आई तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। घटना के दौरान युवक की निकली चीख और हुए हादसे को देख बड़ी संख्या में आसपास के लोग मौके पर एकजुट हो गए और कार को चालक सहित मौके पर ही पकड़ लिया। इस दौरान कुछ युवकों के द्वारा कार चालक के साथ कहासुनी भी कर डाली, जिससे वह बुरी तरह हड़बड़ाने लगा। मौके पर कुछ लोगों ने समझाइश की, जिसके बाद चालक ने अपनी गलती मानते हुए घायल युवक के उपचार का खर्चा वहन करने की बात पर सहमति बन गई। इसके बाद घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। धौलपुर जिले की सत्यनारायण धर्मशाला बाड़ी में जिला अग्रवाल महिला संगठन द्वारा मामबेटी संस्कार सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज की विभिन्न इकाइयों और क्षेत्रों से गणमान्य अतिथियों ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। सम्मेलन का उद्देश्य पारिवारिक मूल्यों, संस्कारों एवं महिला जागरूकता को नई दिशा देना था। जिला अध्यक्ष सरोज मंगल ने अपने स्वागत भाषण में सम्मेलन के उद्देश्य और महिला संगठन की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि समाज की रीढ़ महिला है। जब मामबेटी एक साथ जागरूक होंगी तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आएगा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुन्ना लाल मंगल ने परंपराओं और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रेणु अग्रवाल ने महिलाओं और बच्चियों के स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता तथा आत्मसम्मान के विषय में जागरूकता फैलाते हुए प्रभावशाली प्रस्तुति दी। मुख्य वक्ता सोनिला गौड़ महिला समन्वय विभाग संयोजिका ने बेटियों को प्रेरणादायक जीवन जीने के लिए सशक्त संदेश दिया। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी प्लेयर कुमारी तनु शुक्ला ने खेल के माध्यम से आत्मविश्वास और अनुशासन के निर्माण पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय मंत्री कमलेश आर्य ने की। उन्होंने बच्चियों को जीवन मूल्यों, आत्मरक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़े आवश्यक सुझाव दिए। इसके बाद प्रतिभाशाली बेटियों का विशेष रूप से सम्मान किया गया। जिलाध्यक्ष ऋषि गर्ग और युवा मंत्री शिल्पी ने भी अपने विचार साझा किए। मंच संचालन डॉक्टर निर्मा सिंघल और नीतू सिंघल ने किया। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर आयोजन का विशेष आकर्षण रहा। ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें देश की सीमाओं पर तैनात वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे देशभक्ति नारों से वातावरण गूंज उठा और उपस्थित जन भाव विभोर हो उठे। बाड़ी शहर के होद मोहल्ला स्थित टीकू चौधरी की बगीची पर झगड़े का मामला सामने आया है। दो पक्षों के बीच हुए लाठी डंडा और पत्थरों के इस हमले में तेल व्यापारी के साथ दूसरे पक्ष के लोग घायल हुए हैं। घायलों को बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। जानकारी के अनुसार शहर के मलकपाड़ा मोहल्ला निवासी तेल व्यापारी रामकुमार चौधरी पुत्र रामबाबू चौधरी अपनी पत्नी अर्चना और दुकान के नौकर एवं बच्चों के साथ टीकू चौधरी बगीची स्थित हनुमान मंदिर पर पूजा करने गए थे। इस दौरान पड़ोसियों ने आकर पहले गाली गलौज की और बाद में हमला कर दिया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई और बाद में लाठी डंडों से हमला किया गया, जिसमें तेल व्यापारी रामकुमार चौधरी गंभीर घायल हो गया। झगड़े में दूसरे पक्ष के लोग भी चोटिल हुए हैं, लेकिन उनकी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। घायल व्यापारी की पत्नी अर्चना चौधरी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। झगड़े के पीछे क्या कारण रहे, इसका स्पष्ट खुलासा तो नहीं हो सका है।
फिलहाल कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आज शनिवार को अपनी पत्नी को बच्चों साथ लेके अपने मंदिर में टीकू चौधरी बगीचे में दर्शन करने गया। वहाँ पर दीपक जलाया। इतने में बगल से नरेश पंडित, बबलू पंडित और भी सब अन्य पूरे घर के 10-8 जने लोग सब आ गए। आने साथ गाली गलौज करके और मारपीट करी। बगीचे नहीं आएगा तू, बिल्कुल दर्शन नहीं करेगा। बाड़ी उपखंड में मई महीने के दूसरे पखवाड़े में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। हीट वेव के चलने से जहां मौसमी बीमारियां तेजी से फैल रही है, वहीं शहर में दोपहर में गली मोहल्ले और बाजार में सन्नाटा छाया है। पारा भी तापमापी में उछलकर 44 डिग्री के पार चला गया है। ऐसे में हीट वेव से बचने के लिए जिला अस्पताल के पीएमओ ने जहां विशेष एडवाइजरी जारी की है, वहीं चिकित्सकों ने भी भीषण गर्मी में लोगों से को बचने के लिए टिप्स दिए हैं। एक सप्ताह पूर्व मौसम में आए परिवर्तन के चलते पर 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर रुक गया था। ऐसे में लोगों को गर्मी का कम एहसास हो रहा था, लेकिन शनिवार से तेजी से तापमान में बढ़ोतरी हुई है और आज पारा 44 डिग्री को पार कर गया है। पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने बताया कि अस्पताल का ओपीडी 1500 से ऊपर है और आईपीडी 270 है। ऐसे में बेडों की संख्या कम होने के चलते जहां शिशु वार्ड में एक बेड पर 2 से अधिक बच्चों को रखना पड़ रहा है, वहीं अन्य वार्डों में भी बेड फुल हो गए हैं। अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर आनंद वर्मा ने लोगों को गर्मी से बचने के टिप्स दिए हैं। उन्होंने बताया कि पूरे दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पिए, कोल्ड ड्रिंक और हार्ड भोजन नहीं ले, नींबू शिकंजी, नारियल पानी, ठंडा पानी और शरबत का उपयोग अधिक से अधिक करें। गर्मी का मौसम अपने काफ़ी जोरों पर है। अस्पताल में गर्मी के मरीजों की आवक काफ़ी तादाद में है। प्रतिदिन लगभग 1500 की लगभग ओपीडी है और 250 के लगभग आईपीडी है, जिसमें मुख्यतः मरीज गर्मी के ही हैं, जैसे बुखार का है, उल्टी दस्त के मरीज भर्ती हैं। इसमें सामान्यतः अपन को 2-4 चीज़ों का ही ध्यान रखना है। एक तो तरल पदार्थ का ज़्यादा सेवन करना है, जैसे पानी है, छाछ है, लस्सी है, नारियल पानी है, नींबू शिकंजी है, इनका ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और कोल्ड ड्रिंक्स है, विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ जो बाज़ार में हैं उनको नहीं लेना है, तथा धूप के समय घर से बाहर नहीं निकलें। अगर निकलें तो फ्लास्टिन के कपड़े से ढका हुआ होना चाहिए और साथ में पानी की पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। इस गर्मी के मौसम में जो विशेष नुकसान होता है वह गर्भवती महिलाओं को, छोटे बच्चों को और वृद्धजनों को होता है, तो इनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी हीट वेव का दौर चालू है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो इसमें लू लगने के बहुत चांसेस हैं। तो उससे बचाव के लिए कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। जैसे सबसे जो मेन सावधानी है वो तो ये है कि आप कृपया करके दिन में ना निकलें अपने घर से। कोई ज़रूरी काम हो तो ही निकलें, बाकी जल्दी सुबह या फिर शाम को सूरज ढलने के बाद ही अपना काम करें, ताकि आप इससे बचाव कर सकें। और पेय पदार्थ जो हैं, जूस हो गया, गन्ने का रस हो गया, पानी हो गया, ORS हो गया, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा लें। कम से कम 4 से 5 लीटर आपको लिक्विड लेना है दिन में, पूरे दिन में। तो इससे और सूती कपड़े जो होते हैं, ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहने, हवादार कपड़े पहने, जिससे आप हीट वेव से बच सकते हैं। धौलपुर भारतीय मानक ब्यूरो नोएडा ब्रांच दिल्ली के निर्देशन में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर के स्टैंडर्ड क्लब 4378 द्वारा क्लब के विद्यार्थियों हेतु लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड विषय पर स्टैंडर्ड क्विज का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा ने बताया कि स्कूली जीवन में विद्यार्थी स्टैंडर्ड क्लब के माध्यम से ट्रेन होकर अपने परिवार, समाज और देश को जागरूक कर सकते हैं। उन्होंने विद्यालय के स्टैंडर्ड क्लब की सदस्यता को 62 से बढ़ाकर 100 तक ले जाने की अपील की। स्टैंडर्ड क्लब मेंटर अनुपम पाराशर ने बताया कि स्टैंडर्ड और साइंस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। स्टैंडर्ड क्लब के माध्यम से विज्ञान शिक्षण को आसान बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय का स्वायत्त शासी घटक है। विज्ञान संकाय प्रभारी मंजू जादौन एवं प्रियंका जिंदल ने विज्ञान एवं मानकों के संतुलन पर प्रकाश डाला।
क्विज प्रतियोगिता में कुल 50 विद्यार्थियों ने सहभागिता की। प्रतियोगिता निर्णायक कमेटी के अध्यक्ष वीर सिंह टांक ने BIS के मानदंडों पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया। इसमें 11A की छात्रा तनुश्री सैनी ने प्रथम पुरस्कार के रूप में 1000 नगद प्राप्त किए। द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के तौर पर कक्षा 11A की आयुषी एवं हिमांशी ने क्रमशः 750 एवं 500 का नगद पुरस्कार प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त 11B की ज्योति शर्मा ने 250 रुपए का सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया। कार्यक्रम के अंत में क्विज प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र, पारितोषिक दिया गया। मेरा नाम तनुश्री सैनी है। मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर की विद्यार्थी हूँ। हमारे यहाँ पे आज भारतीय मानक ब्यूरो नोएडा के तहत साइंस की क्विज रखी गई है। इसके अंदर टोटल 25 प्रश्न हैं और हर प्रश्न 2 अंक का है। इसमें हमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय के साथ साथ सांत्वना पुरस्कार भी दिया जाएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। और नोएडा के द्वारा हमारे कोड है 4378। ये हमारी इस साल की आखिरी प्रतियोगिता है। इससे पहले भी हमारे यहाँ पे खूब प्रतियोगिता। भारतीय मानक ब्यूरो नोएडा दिल्ली की ओर से जो प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर 4378। निश्चित रूप से हमारे विद्यालय में भारतीय मानक ब्यूरो की जो गतिविधियां हैं, कई प्रकार की क्विज प्रतियोगिताएं हैं, पोस्टर प्रतियोगिताएं हैं और कई अन्य प्रकार की ऐसी गतिविधियां हैं जो बच्चों के द्वारा की जा रही हैं। हमारे विद्यालय में मेंटर के तौर पर श्री अनुपम पारा सर जी, प्रधानाचार्य श्रीमती अर्चना मिश्रा जी और BIS एक्सपर्ट प्रियंका जिंदल जी, सभी का बहुत ही अच्छा शानदार योगदान रहता है। निश्चित रूप से बच्चे ISO प्रमाणित जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनके बारे में सीख रहे हैं और अन्य लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। कई प्रकार की जन जागरूकता गतिविधियाँ भी बाज़ार में हम लोग रैली के माध्यम से और कई प्रकार की सोसाइटी में जा कर के और हम लोग उनको इसके बारे में समझा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की गतिविधियाँ बहुत ही सराहनीय हैं। मैं अनुपम पारा सर, सीनियर टीचर, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर से। आज हमारे विद्यालय में, जैसा आप पीछे मेरे पोस्टर देख पा रहे हो, भारतीय मानक ब्यूरो नोएडा ब्रांच नई दिल्ली के तत्वाधान में लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स इस टॉपिक पर क्विज का आयोजन किया गया। इस क्विज में विद्यालय की 11th एंड 12th साइंस स्ट्रीम की कुल 50 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। जो स्टैंडर्ड क्लब है, भारतीय मानक ब्यूरो है, कंज्यूमर उपभोक्ता मंत्रालय भारत सरकार का एक स्वायत्त शासी घटक है, जो कि चाहता है कि हमारे विद्यार्थियों में किस प्रकार से स्टैंडर्ड के माध्यम से अपने जीवन को सुखद और सरल बना सकें। RSE ग्राउंड पर फ्रेंडली क्रिकेट मैच का आयोजन। धौलपुर जिले के RSE ग्राउंड पर फ्रेंडली क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। क्रिकेट मैच में टाइगर क्लब एवं पैंथर क्लब के बीच मैच खेला गया। टाइगर क्लब के कप्तान SP सुमित मेहरडा रहे, जबकि पैंथर क्लब के डिप्टी कमांडेंट कप्तान सुरेश सांखला रहे। दोनों की टीमों के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। मैच में अंपायर की भूमिका श्री भगवान दास एवं हीरा बहादुर ने निभाई। कमेंट्री रविंद्र रावत और इंद्रजीत द्वारा की गई। इस मौके पर SP सुमित मेहरडा ने कहा कि मैच में हार जीत के कोई मायने नहीं होते हैं, केवल खिलाड़ी को टीम भावना के साथ टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। मैच में CC प्रेम सिंह, नरेंद्र सिंह, PC बच्चू सिंह, शिवचरण, SB सिंह, HC अमर सिंह, जय सिंह, सुनील ने कैमरा मैन के रूप में योगदान रहा। इस मौके पर सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। धौलपुर शहर के नाना साहब का वाड़ा स्थित कायस्थपाड़ा स्कूल में 7 दिवसीय भागवत कथा के शुभारंभ पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं व बालिकाओं ने पीत वस्त्र धारण कर अपने सिर पर कलश सजाकर नाचते गाते हुए काली माई के मंदिर से यात्रा प्रारंभ की, जो गडरपुरा रोड, पुराना डाकखाना, लाल बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, नृसिंह रोड, बजरिया रोड होते हुए कथा स्थल कायस्थपाड़ा स्कूल पहुंची। इस दौरान जयकारों से क्षेत्र गुंजायमान हो उठा और कलश यात्रा एवं भागवत कथा प्रवक्ता आचार्य योगेश तिवारी का जगह स्वागत किया गया। मार्ग में कई स्थानों पर लोगों ने कलश यात्रा का जलपान कराकर स्वागत किया। श्रद्धालु हरि कीर्तन करते हुए कलश यात्रा के पीछे पीछे चल रहे थे। इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष शामिल रहे। गर्मी को देखते हुए श्रीमद्भागवत कथा के आयोजक समस्त भक्त मंडल बजरिया और श्री कृष्ण गौ सेवा समिति ने कलश यात्रा के मार्ग में पानी का छिड़काव कराया तथा पूरे रास्ते भर कूलरों का प्रबंध किया गया।
कलश यात्रा के बाद प्रथम दिन कथा प्रवक्ता आचार्य योगेश तिवारी ने भागवत कथा का महत्व समझाते हुए कहा कि भागवत कथा जीवन के उद्देश्य एवं दिशा को दर्शाती है। इसलिए जहाँ भी भागवत कथा होती है वहाँ का संपूर्ण क्षेत्र दुष्ट प्रवृत्तियों से खत्म होकर सकारात्मक ऊर्जा से सशक्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि कथा की सार्थकता तभी सिद्ध होती है जब इसे हम अपने जीवन और व्यवहार में धारण करें। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से जन्म जन्मांतर के विकार नष्ट होकर प्राणी मात्र का लौकिक व आध्यात्मिक विकास होता है। इसको सुनने एवं आयोजन कराने का सौभाग्य भी प्रभु प्रेमिया को ही मिलता है। ऐसे में अगर कोई दूसरा भी इसे गलती से श्रवण कर लेता है तो वो भी कई पापों से मुक्ति पा लेता है। इसलिए 7 दिन तक चलने वाली इस पवित्र कथा को श्रवण करके अपने जीवन को सुधारने का मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अगर कोई 7 तक किसी व्यवस्था के कारण नहीं सुन सकता है तो वह 2, 3 या 4 दिन ही इसे सुनने के लिए अपना समय अवश्य निकाले, तब भी वो इसका फल प्राप्त करता है। क्योंकि ये कथा भगवान श्री कृष्ण के मुख की वाणी है, जिसमें उनके अवतार से लेकर कंस वध का प्रसंग का उल्लेख होने के साथ साथ इसकी व्यक्ति के जीवन में महत्ता के बारे में भी बताया गया है। इसके सुनने के प्रभाव से मनुष्य बुराई त्याग कर धर्म के रास्ते पर चलने के साथ साथ मोक्ष को प्राप्त करता है। कथा प्रवक्ता ने बताया कि इस कथा को सबसे पहले अभिमन्यु के बेटे राजा परीक्षित ने सुना था, जिसके प्रभाव से उसके अंदर तक्षक नामक नाग के काटने से होने वाली मृत्यु का भय दूर हुआ और उसने मोक्ष को प्राप्त किया था। धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र के गांव लहकपुर में प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा द्वारा किया गया। अपने उद्घाटन संबोधन में पूर्व विधायक मलिंगा ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं ग्रामीण युवाओं की प्रतिभा को निखारने का एक महत्वपूर्ण मंच होती हैं। खेल हमारे जीवन में अनुशासन, एकता और सकारात्मकता का संचार करता है। कार्यक्रम के दौरान गांव के वरिष्ठ नागरिकों, युवाओं और खेल प्रेमियों की भारी भीड़ देखने को मिली। उद्घाटन मैच में स्थानीय टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ, जिसे देखने के लिए ग्रामीण बड़ी संख्या में एकत्र हुए। आयोजकों ने बताया कि यह प्रतियोगिता आगामी 1 सप्ताह तक चलेगी, जिसमें आसपास के गांवों के कुल 100 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। विजेता टीम को 51,000 रुपए आकर्षक पुरस्कारों के साथ सम्मानित किया जाएगा और उपविजेता टीम को 31,000 रुपए से सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान रघुराम सिंह, अक्षय सिंह, वासुदेव सिंह, बचन सिंह, नाथुराम, रमेश, वीरम, राम प्रकाश, बंटी फौजी, माधव आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले के बसई नवाब क्षेत्र के निकटवर्ती नंदपुरा गांव में खेतों पर बने एक 60 फीट गहरे कुएं में जंगली जानवर जा गिरा, जिसे रविवार को सरपंच प्रतिनिधि फतेह सिंह राजपूत की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम के द्वारा बसई नवाब तहसीलदार मनोज भारद्वाज के नेतृत्व में करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कुएं से एक नील गाय के बच्चे को सकुशल बाहर निकाला गया। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में ग्रामीण खोदा सिंह राजपूत की अहम भूमिका रही है। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना हौसला दिखाते कुएं में उतरकर रस्सी और सीढ़ी के सहारे 60 फीट नीचे पहुंच नील गाय के बच्चे को रस्से और बेल्ट से बांधकर बाहर निकालने में मदद की है। दरअसल गांव के पास ही खेतों पर पेड़ों के नीचे खेल रहे बच्चों को अचानक कुएं से जानवर की आवाज आई। तभी बच्चों ने गांव में सूचना दी। इसके बाद सरपंच प्रतिनिधि फतेह सिंह राजपूत सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकजुट हो गए और घटना को लेकर प्रशासन को सूचना दी गई। तभी वन विभाग के सैंपो वन नाका प्रभारी गोपाल परमार मौके पर पहुंचे। वहीं अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो संजय मोदी और पुलिस जवान भी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लगभग 2 घंटे में स्थानीय निवासी खोदा सिंह राजपूत के हौसले से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता हासिल की है। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है।
हम ना ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।